और मैं प्लांटर के लिए जो है जिनके बिना हमारा ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था, और निश्चित रूप से हम सबके जो है एक तरह से कह लीजिए कि परम सहयोगी और हमारे बड़े भाई और अभिभावक तरुण साहब जो है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस होटल के, वो हमारे बीच मध्य हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लांटर भेंट करके और हमारी पद्मश्री दिव्यांगना के स्वागत करें। देश के पॉपुलर मंत्री अपने परफॉर्मेंस के लिए भी जो जाने जाते हैं और अपने व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं, ऐसे अश्विनी कुमार चौबे जी, अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, जिनके AICTE के कार्यकाल में इतने बड़े परिवर्तन हुए और इतनी गति प्राप्त हुई कि पूरा देश उसका लाभान्वित है, और नई एजुकेशन पॉलिसी एग्जीक्यूट करने में जो अहम रोल जिन्होंने अदा किया है, ऐसे अनिल सहस्त्रबुद्धे जी मंच पर है, लोकपाल सिंह जी, महेश वर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित भाई और बहनों, आज का कार्यक्रम समिट इंडिया के माध्यम से हो रहा है। इसके पहले कोरोना के कार्यकाल में 1 लाख छात्रों को नई एजुकेशन पॉलिसी को अवगत कराने का काम इसी माध्यम से हुआ था। 100 से ज्यादा एजुकेशनिस्ट लोगों ने उस पर पार्टिसिपेट किया, और अलग अलग एक्टिविटीज में खुद को सक्रिय रहने वाली यह संस्था ने आज आत्मनिर्भर भारत में जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के दे रहे हैं, कोई अपने उद्योगों के माध्यम से दे रहे हैं, ऐसे सब गुणवत्ता प्राप्त लोग जिन्होंने कुछ मूल्यांकन एस्टैब्लिश किया है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का समूह मैं मेरे सामने देख रहा हूं। उनका सम्मान करने का एक अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का विषय रखा, आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में हो रहा है। अभी मंच पर विश्वविख्यात नृत्यांगना डॉक्टर नलिनी कमलिनी, ये दोनों का जो विश्वविख्यात जो उनकी कला है, उसको तिरंगे की कहानी नृत्य की जवानी, ऐसा स्पेशल कार्यक्रम जो इस कार्यक्रम के लिए जो बनाया है, उसका भी मंचन यहाँ मंच पर होने वाला है। आप सबका मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूँ, और ज्यादा समय मेरे बोलने में ना लेते हुए, क्योंकि अश्विनी कुमार चौबे जी का इतना व्यस्त शेड्यूल है, अभी उनको यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट पे फ्लाइट पे जाना है, इसलिए मैं मेरा समय कम करके आप सबका मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारत सरकार के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में अध्यक्ष के नाते प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक कह लीजिए, अध्यक्ष के रूप में इस समिति के अध्यक्ष जो श्री श्याम जी जाजू, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं में से एक, और हमारे बहुत ही अजीज मित्र, विद्यार्थी जीवन से जब हम लोग छात्र जीवन से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते एक साथ शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे ऐसे भाई श्याम जी जाजू, उस समय से जब शिक्षा नीति की मांग को लेके हम लोग सड़क से सदन तक आए थे, हम सब लोगों की सहभागिता, और आज वो कुछ सार्थक होते हुए दिखाई पड़ रहा है। साथ ही हमारे यहाँ समिति के, इस इंडिया ट्रस्ट के महासचिव पत्रकार भी श्री महेश वर्मा, बहुत पुराने साथी, मान्यवर श्री लोकपाल सिंह जी, जो न्यायविद के रूप में हम सब लोगों के बीच यहाँ उपस्थित है, भाइयों और बहनों, और विशेष करके मैं आज गौरवान्वित हूँ ऐसी भारत की नृत्यांगना जिन्होंने विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है,
मैं उस डॉक्टर नलिनी कमलनी जी को नमस्कार करता हूँ। शायद मेरी प्रबल इच्छा थी, लेकिन मैं उससे अपने को आज सहभागिता नहीं कर पाऊंगा। आपके नृत्य को मुझे देखने की बहुत प्रबल इच्छा थी। लगता है भगवान की इच्छा से आगे जल्दी कुछ आपका। मित्रों, जब मुझे लगा कि ये समिति इंडिया ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत अल्प भाषण में श्याम जी ने इसके बारे में बताया कि कोविड के वैश्विक महामारी में 1 लाख ऐसे विद्यार्थियों को, लोगों को शिक्षा नीति के बारे में आपने इस मंच के माध्यम से जानकारी दी है, ये अद्भुत है। जहाँ तक हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है, अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतना, साथ ही उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। यह जो हमारी भारत की संस्कृति है, जिसके अंतिम जो पद का बंध है वसुधैव कुटुंबकम्, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार, यह जो सोच भारत की है, और उसको आपने आज के इस कार्यक्रम में जो नाम दिया है और उसे नई शिक्षा नीति के साथ जोड़ा, मुझे बताया गया है कि आपकी यह संस्था के माध्यम से किसी न किसी रूप में, तो मैंने पहले कहा कि 1 लाख से अधिक लोगों को शिक्षित करने का काम किया है। चौबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपने समय निकाला और आप सबकी उपस्थिति को नमन और अभिनंदन करता हूँ। मर्यादित मंत्र को सादर प्रणाम करते हुए आगे इस कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं। एक संस्कृत में श्लोक है कि सम्मान के प्रति जो है, जिस तरह से वेद पुराण उपनिषद में कहा गया कि अभिवादनशीलस्य विदुपाशेन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। तो आज सम्मान जो हम दे रहे हैं और जो ले रहे हैं, उसमें आयु भी है, यश भी है, बल भी है और विद्या भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर्वप्रथम जो है मंच पे बुलाना चाहूँगा और आदरणीय मंत्री महोदय, जिनके यहाँ उपस्थिति मात्र से ये कहीं इस सम्मान को भी सम्मान मिला है, और केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में जब ये सम्मान हमारे उन गौरवान्वित करने वाले आज के जो विजेता हैं हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार के, उनको जब मिलेगा तो हम सब आनंदित होंगे। ये वो गौरव का क्षण है जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस क्रम में आज पहला नाम मैं लेना चाहूँगा, वो हैं हमारे बीच में श्रीमती अंशु गुप्ता जी। जोरदार ताली बजाइए। वो शख्सियत है जाजू जी, वो लोग हैं जिन्होंने आज संजीव गुप्ता साहब, आप लेकर चले। आज भी इनकी साथ से